ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, जीन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज का, और आज दोस्तों परसेंटेज की 5वीं क्लास है। और कल दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फाइनल क्लास होगी। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों एक प्रश्न था कि मंजू का वेतन सोहन के वेतन से 60% अधिक है, तो बताओ सोहन का वेतन मंजू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों, एक सोहन है और एक क्या है, मोहन है। सॉरी, एक मंजू है और एक सोहन है। दोस्तों, पूछ रहा है कि मंजू का वेतन सोहन के वेतन से 60% अधिक है, ज्यादा है, तो बताओ सोहन का वेतन मंजू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बात पूछ रहे हैं। देखो दोस्तों ये हो गई मंजू, ठीक है, और ये हो गया सोहन। मैं एम और एस लिख देता हूं, एम यानी मंजू, एस यानी सोहन। अब देखो दोस्तों 60% है ना। अरे 60% को अपन क्या लिख सकते हैं, 60% को अपन 0 से 0 काटा, 2 से काटा 3 बार, और ये 5, यानी कि 60% को दोस्तों अब 3/5 लिख सकते हैं ना। अब देखो, यानी कि अपन होल वैल्यू का उपयोग करेंगे, जो होल वैल्यू है ना परसेंटेज की, उसका उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये 60% बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो दोस्तों 60% बढ़ाने का मतलब कि ये जो 5 है ना, इसके अंदर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो देखो 5 तो हो गया मंजू का, और 3 जोड़ने से 8 हो गया किसका, सोहन का हो गया। सोहन का हो गया ना। कैसे हुआ, क्योंकि ये बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो इस 5 में 3 जोड़ दो, तो 5 तो किसका हो गया, मंजू का, और 8 किसका हो गया, सोहन का हो गया। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सोहन का वेतन मंजू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सोहन का वेतन मंजू के वेतन से, तो आपको पता लगा है कि मंजू के वेतन से कितना कम है, 3 कम है। अरे 3 कम है ना, 3 कम है किसके वेतन से, मंजू सोहन के वेतन से। सोहन के वेतन से तो सोहन का वेतन नीचे आएगा, यानी कि 8 नीचे आएगा। अब दोस्तों प्रतिशत के लिए पूछ रहा है, तो 100 भी लगा दो। अब देखो दोस्तों, इसको मैं काटता हूं तो ये 50 बार ये करता है, और 2 चौक 8 ये करता है। फिर इसको काटता हूं 25 बार ये करता है, और 2 बार ये करता है। अब दोस्तों 75 का अगर मैं 2 में बार दूंगा ना, तो कितनी बार आएगा, 37.5 बार, यानी कि 37 सही 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सोहन का जो वेतन है ना, वो मंजू के वेतन से कितना परसेंट कम है, 37%। तो भैया 37 सही 1/2 अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन और था, उस पर्सन को लिख लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था जो एक स्टूडेंट ने भेजा था, और आया हुआ पर्सन है। दोस्तों देखो, पर्सन बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखो दोस्तों, दो दो आदमी है, यानी कि 2 उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक उम्मीदवार ने कितना मिल गया, 40%, और वह एक अन्य उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार जो है दूसरो, वो 298 मतों से हार गया। अभी आप पूछ रहे थे कि जो कुल मत था ना, कुल वोट वह कितना था, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों, टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं, अपने आप में 100 है, ठीक है। अब 100 में से दोस्तों एक को कितने मिले, 40% मिले ना, 40% मिले, तो भैया सीधी बात है, एक तो अगर 40% मिले तो दूसरे को 60% मिलेंगे क्यों, तो मिलेंगे क्योंकि 60 40 तभी तो भैया 100% होगा ना, तभी होगा। अब एक को तो 40% वोट मिल रहा है, दूसरे को कितना मिल रहा है, 60% वोट मिल रहा है।
अब दोस्तों पर्सन ये पूछ रहा है कि 40% मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब दोस्तों कितने मतों से हारा? 40 इसको मिले, 60 इसको मिले, तो 20 से हार गया। अरे 20 मतों से हार गया ना। अब दोस्तों ये जो 20 मत है ना, 20 वोट, उसका मूल्य कितना दे रखा है अपने को? 298 दे रखा है। यानी कि उसकी जो 20% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी दे रखी है? 298 दे रखी है। अब दोस्तों अपने को निकालनी कितनी है? 100% की निकालनी है। तो निकालनी है तो ये पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो भैया कुल मत कितने हैं? 100% है। ठीक है, अब देखो, अब 100% 100 का निकालना है अपने को। ठीक है, अब 298 से दोस्तों 20% ये हो गया, और प्रतिशत के लिए पूछ रहा है 100। अब देखो 0 से 0 काटता हूं मैं, 2 को 10 से काटूंगा 5, और भैया 298 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ ना, 298 को अगर 5 से गुणा करता हूँ तो कितने आते हैं? 1490, यानी कि 1490 आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो 100% टोटल वोट थे, एक को मिले 40, दूसरे को कितने मिले? 60। अब दोस्तों दोनों का अंतर निकालता हूं तो मैं 20% निकलता है, यानी कि 20% वोटों से वो हार गया। अब दोस्तों 20% की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है? 298 दे रखी है। अब देखो 298 और 20% नीचे, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 काटा, 2 को काटा 10 से 5 बार, और 5 को मैंने 298 से गुणा किया तो 1490 आ गया। यानी दोस्तों कुल मतों की संख्या, यानी जो कुल वोट थे ना, वो कितने थे? 1490 थे। यानी कि अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक पर्सन और था, जो आया हुआ पर्सन था, उस पर्सन को मैं लिख देता हूं और उसको सोल्व करते हैं। हाँ दोस्तों एक पर्सन था, जो आया हुआ पर्सन है, और एक स्टूडेंट ने भेजा था, और वो पर्सन अच्छा भी है। देखो पर्सन बोल रहा है एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्वयोग क्या था? सर्वयोग का मतलब पूर्णांक, यानी पूरे कितने नंबर थे। देखो एक विद्यार्थी, उसको 40 अंक मिलते हैं, यानी कि उसको 40 अंक मिले। ठीक है, अब दोस्तों 40 उसको मिले और वह 40 अंकों से फेल होता है। दोस्तों 40 अंक तो उसको मिले, 40 से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर 40 और मिलते ना तो वो पास हो जाता। यही मतलब हुआ ना कि भाई 40 अंक तो उसको मिल गए, और पर्सन ये बोल रहा है कि 40 अंकों से फेल हो गया। तो भैया 40 अंक अगर उसको और मिल जाते ना तो वो पास हो जाता। तो भैया 40 से 40 80, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 80 मिल जाते ना तो पास हो जाता। अब देखो दोस्तों, अब देखो 40 अंक तो उसको मिले और 40 से फेल हो गया, यानी कि दोनों को अगर मैं जोड़ू तो 80 नंबर हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ? सो बात की एक बात से कि अगर मैंने 80 नंबर मिल जाता ना तो वो छोरो आराम से पास हो जाता। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर 40 अंक चाहिए। अब 40 अंक 40% की जो अपने वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। अरे 80 हो गई ना, तो अपने को निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। अरे 100% की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 40 का 2 गुणा 80 होता है, तो सीधी सी बात है 100 का कितना होगा? 200। यानी कि उसका सर्वयोग यानी पूर्णांक कितना था दोस्तों? 200 था। तो अपना बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? देखो 40 अंक तो उसको मिले, 40 उसको चाहिए थे, तो भैया 40 और चाहिए थे तो 80, यानी कि 80 नंबर मिल जाता ना तो बंदा पास हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। अब दोस्तों 80 का 2 गुना कितना होता है? 40 का 2 गुना कितना होता है? 80। तो भैया 100% का कितना होगा? 200 होगा। तो ऐसे करके अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, और अगर आपका कोई पर्सन हो परसेंटेज का तो भेज देना, उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।